Hello students, my name is Ram Kumar. Welcome to my YouTube channel. Student, हम आप लोगों को आज नरेशन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। जैसा कि सभी विद्यार्थी या समझते हैं कि नरेशन है क्या चीज़। नरेशन है कुछ नहीं, बहुत इजी है। नरेशन सभी लोग कहते हैं कि नरेशन पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया विद्यालय में। नरेशन को हम दो नाम और जानते हैं नरेशन का। दूसरा नाम, इसका पहला नाम नरेशन होता है, दूसरा नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच, तीसरा नाम जो होता है वो होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया। तो हम डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच को समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, पहला क्वेश्चन हमारे आपके सामने उपस्थित होता है, व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच है क्या चीज। डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में प्रत्यक्ष कथन। इसकी डिफिनेशन तो होती है वक्ता के द्वारा कही हुई बात को उसी के शब्दों में व्यक्त करना, उसी के शब्दों में व्यक्त करना ही प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। एग्जाम्पल आपके सामने पेश किया जा रहा है, जैसे राम said to me, नोटेड कामा, मोहन goes to school, नोटेड कामा क्लोज। दूसरा है, इसके साथ में आपका सेकंड क्वेश्चन प्राप्त होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहा जाता है। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, तो वो हमारा आपका डिफिनेशन प्राप्त होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन वक्ता के द्वारा कही हुई बात को किसी दूसरे के शब्दों में व्यक्त करना ही अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। वक्ता के द्वारा कही हुई बात किसी दूसरे के शब्दों में व्यक्त करना ही अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। एग्जाम्पल, राम told me that Mohan went to school। अब इसके पहले जो प्रत्यक्ष कथन में था, राम से टू मी, राम ने मुझसे कहा, मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच का प्रत्यक्ष कथन क्या, वक्ता के द्वारा कही हुई बात किसी दूसरे के शब्दों में व्यक्त करना ही
हमारा अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। जैसे राम टोल्ड मी, राम मुझसे बोला, डैड की मोहन वेंट टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है। इस प्रकार से अब हमें यह देखना है कि डायरेक्ट स्पीच को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में बांटा गया है, जिसको हम आप लोग लिखते हैं देयर आर टू टाइप्स डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में बांटा गया है, देयर आर टू टाइप्स डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, सेकेंड रिपोर्टेड स्पीच। अभी इसके पहले आपको सेंटेंस जो लिखाया गया था, यहां पर फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। यहां पर अभी सेंटेंस में लिखाया गया, इसके पहले लिखाया गया था राम said to me, commented, मोहन goes to स्कूल। राम said to me, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मोहन goes to स्कूल, मोहन goes to स्कूल, रिपोर्टेड स्पीच। जैसा कि जानते हैं कि राम सेड टू मी इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा गया है और मोहन गोज टू स्कूल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया, इसलिए कहा गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब को इन्वर्टेड कामा के बाहर रखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को इन्वर्टेड कामाज के बाहर लिखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। इसी प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया है। रिपोर्टिंग वर्ब के दो भाग होते हैं। पहला है आपका स्पीकर, जिसको हिंदी में वक्ता बोलते हैं। दूसरा आपका होता है वर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया कहा जाता है। वक्ता की पहचान कैसे करते हैं? कहीं पर भी रिपोर्टिंग वर्ब में जिसके द्वारा कही जाती है बात, उसको हम आप लोग वक्ता बोलते हैं। सेंटेंस जो भी इसके पहले लिखा गया है, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर जो है ये है स्पीकर, जिसको हम वक्ता बोलते हैं। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब की पहचान कैसे करते हैं? सेड टू जो आज हमारे आपके पास उपस्थित होता है, तो सेड टू जो हमारे आपके रिपोर्टिंग वर्ब में आएगा, उसको हम क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? क्रिया। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्ब। इसी की पहचान है हमारे आपके पास। किसी भी सेंटेंस को समझना, किसी भी नरेशन को अच्छी तरीके से समझना, एनी भी पार्ट्स इंग्लिश का कोई भी पार्ट हो, उसको अच्छी तरीके से समझना, हम आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, उस पर सोचने की क्षमता हमारे आपके पास होनी चाहिए। इस प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। अगर कहीं पर भी आप लोगों को समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।